हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मुझे पता नहीं है मुझे कितने लोग देखेंगे क्योंकि आई गेस इंस्टाग्राम इज़ स्लो और समथिंग, क्योंकि मेरी वीडियो भी नहीं अपलोड हो रही थी। बट देन आई थॉट कि चलो मेरे पास करने को कुछ खास है नहीं, लेट्स जस्ट गो लाइव एंड टॉक विद यू गाइस रैंडमली। Hi guys, how are you? I am just here to have a chit chat with you all. कैसे हो आप सब लोग? I have been enjoying so much lately on Instagram. मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हो? इतना मुझे मज़ा आ रहा है ना, because I'm making content and I'm interacting with you all and it's so much fun. Hi! जब से मेकअप क्वींस गया था ना, मतलब मैं 3 महीने से ही यहाँ पे एक्टिव हुई हूँ जस्ट बिकॉज मेकअप क्वींस चला गया एंड आई मिस सो मच। वहाँ पे क्या होता था, मैं इंटरेक्शन करती रहती थी, पोस्ट कर दिया, लाइव आ गई। इंस्टाग्राम इतना यूज़ नहीं करती थी, तो जब वो चला गया तो इट्स लाइक कि मेरा कोई सारा आप लोगों के साथ ख़त्म हो गया। तो फिर मैं कहा चलो इंस्टाग्राम पे करते हैं, बट इतना मज़ा आ रहा है। हाय, अस्सलाम वालेकुम। मेरे कटिंग का नाम यार देखो, मैंने ना लॉन्ग बॉब कटवाया था इतना, जो कि अब इतना हो गया। और उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने आगे से ना ये बैंग्स कटवा लिए, तो ये लॉन्ग बॉब लंबा हुआ हुआ है और आगे से ये बैंग्स हैं। अब इसका पता नहीं क्या नाम है। इफ़ यू दैट लेट्स डू Q&A और नॉट। हाँ, Q&A कर लेते हैं, मुझसे पूछ लो क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस पूछोगे। यार इट वाज डिलीटेड बाय फेसबुक। फेसबुक ने बहुत ग्रुप्स निकाले बिकॉज सम ग्रुप्स वर अर्निंग फ्रॉम द फेसबुक ग्रुप्स। हम जबकि अर्न भी नहीं करे थे, बट फिर भी उनको लगा कि वी आर अर्निंग, क्योंकि हमने वहाँ सेलिंग अलाउ की हुई थी। काफ़ी फेसबुक पेजेस ना पैसे लेके सेलिंग अलाउ करते थे। वी वर नॉट चार्जिंग अ सिंगल पेनी। मैंने तो वैसे ही कहा था कि चलो अच्छी बात है, किसी की हेल्प हो जाएगी, बट उनको लगा कि वी आर ऑल्सो चार्जिंग, और उसमें हम भी बीच में आ गए। हाय, अस्सलाम वालेकुम। यार इन स्किन केयर चीज़ों के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच। यार ट्यूटोरियल्स करने के बारे में मैंने सोचा था, किया भी है। थैंक यू फरवा, तुम्हें पता है कि मैंने लिया है ये एथनिक से। दिस इज एथनिक का ड्रेस एंड ये मुझे गिफ्ट मिला था। समबडी, माय सिस्टर इन लॉ एक्चुअली गेव इट टू मी। तो डू यू लाइक क्यूट प्लशीज? नहीं, मैं बड़ी हो गई हूँ उस चीज़ के लिए। आई एम अ 36-year-old वुमन। क्यों आप इतनी क्यूट है यार? दैट्स योर लव। इतनी क्यूट हूँ नहीं मैं। लिपस्टिक शेड यार, दिस इज मेडोरा की लिपस्टिक। मैं आज मेडोरा की बड़ी ज़बरदस्त फाइंड्स लेके आई हूँ आप लोगों को रेकमेंड करने के लिए। उसकी वीडियो जल्द ही आएगी जिसके अंदर मैं वो तमाम मेडोरा की लिपस्टिक्स, जिसमें न्यूड शेड है, पिंक शेड है, जो हर कॉम्प्लेक्शन के साथ अच्छा लगेगा और इट्स वेरी अफोर्डेबल। लाइक 250 रुपीज़ की वो लिपस्टिक्स है। सो आई विल डेफिनेटली बी शेयरिंग इट विद यू ऑल। हाँ तो मिल लो यार अंबर, मुझसे मिलने में क्या मसला है? हाँ, दे हैव डिलीटेड मैनी ग्रुप। वो अर्न करना उनकी कुछ पॉलिसी थी। यार मैंने इतना वेट लॉस, एक तो नंबर 1 खाना जिप लगा ली मैंने अपने मुंह पे। आई वॉज ऑन लो कैलोरी खाना खाती थी, रोटी चावल छोड़ दिया बिल्कुल। प्रोटीन हाई कर दिया खाने में। जिम बहुत किया बहुत किया बहुत किया और फिर वेट लॉस हो गया। लेंजेज आर बाय ब्लू आईज पीके और इसका शेड है ग्रीन सर्कल। इतना लोग मुझसे इस लेंजेस के बारे में पूछते हैं ना। मेरे बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक्ने प्रोन स्किन के लिए हैं, मगर देखो उसमें फेस वॉश भी है, उसमें क्लेंजर्स भी हैं, उसमें बहुत सिरम्स भी हैं। आपको उसके लिए मुझे इनबॉक्स करना पड़ेगा, फिर मैं आपको डिटेल से गाइड करूंगी। आई विल बी डूइंग लाइव ट्यूटोरियल्स। दे अच्छी सी जो ग्लिटर आई शेडो बता दें, अच्छे से जो स्टे रहे। यार रिवाज के ग्लिटर आई शेडोज, जो पाउडर शेडोज है ना, दे आर अमेजिंग। बहुत मतलब बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है, और वो पाउडर ग्लिटर्स हैं, जब आप उसको लगाओ उसकी इतनी प्यारी शाइन आती है। ट्रस्ट में, मैंने ना बहुत महंगे महंगे मैंगलोर के यूज़ करती हूँ, तो मैंने उससे शिफ्ट होकर मैं उस पर आ गई अपनी ब्राइड्स पे। सोचो उसकी इतनी अच्छी वो आती है। क्राइलर इज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। नाइस गाय, वेरी नाइस गाय यू आर, थैंक यू। हाय, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। अपना आज कैटन वाश यूज़ किया है, बहुत ही कम। यार मैंने आज नहीं किया, मैंने उस दिन ही यूज़ किया था और उसके बाद एक दिन बाद यूज़ किया, और इतनी अच्छी शाइन मेरे तो बालों में आ गई है। जबकि आप लोगों को पता है मैं कितना अपने बालों को रंग बिरंगा करती रहती हूँ। कौन सा शेड बेस्ट है? जो कस्टर्ड सब पे तकरीबन चला जाता है, सब पे चला जाता है। थैंक यू सो मच फाइजा फॉर फॉलोइंग मी। प्लीज़ हातिब को दिखा दें। यार हातिब को ना मैं नहीं दिखा सकती। द रीज़न इज़ कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे हस्बैंड की तरफ से मुझे इजाज़त नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं पर्सनल होने की वजह से बड़ी ज़्यादा चीज़ें नहीं शेयर कर पाती अपने लाइफस्टाइल के बारे में। मैं खुद भी कंफर्टेबल नहीं हूँ, और मेरे हातिब के बारे में तो माई हस्बैंड डजंट अलाउ, सो आई कैन नॉट। आई एम सॉरी। हाय सीम, आप तुम्हें तो आना था ना। कैसे हो आप? थैंक यू सो मच आमना।
बाकी मुझे कोई कह रहा है वेट लॉस के बारे में बात करें, देखो यार वेट लॉस जो होता है ना वो डिटर्मिनेशन है, इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू लूज वेट। और वो जो हम अक्सर यूट्यूब पे वीडियोस देखते थे, मैंने भी बड़ी देखी, 1 महीने में 10 किलो वजन लूज करें, 1 महीने में 40 किलो वजन लूज करें, यार नहीं हो सकता। टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स नॉट पॉसिबल। मतलब आप कितना ही नहीं खाओगे और अगर आप कर भी लेते हो ना तो वो दोबारा से रीगेन हो जाएगा। डाइटिंग ऐसी होनी चाहिए जो इजी हो, जो आप फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कर सको। ये नहीं कि आप अपने आप को मार मार के कर रहे हो तो हफ्ते बाद 10 दिन बाद कहीं ना कहीं आपका थ्रेशोल्ड आएगा और फिर आप इतना खाओगे कि फिर 10 दिन में लूज किया होगा वो वापस आ जाएगा, प्लस कमजोरी भी होगी। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि मैंने, आप लोगों ने देखा होगा मैंने बहुत ड्रास्टिकली वेट लॉस नहीं किया और अभी भी मैंने कोई सारा वेट लॉस नहीं कर लिया, मेरा अभी वेट लॉस होना बाकी है। मैं परफेक्ट बॉडी कंडीशन में अभी भी नहीं हूँ। आई नीड टू लूज वेट एटलीस्ट 7-8 kgs मुझे और लूज करना है, बट मुझे किसी कोई जल्दी नहीं है। आई वॉज 85 kgs टू बिगेन विद एंड आई एम 5'2". आपसे एक्चुअली मेरी फ्रेंड से हेयर्स वाइट हो गए हैं आफ्टर डेंगी होगा हेयर्स के लिए। यार अगर वाइट हो गए हैं ना तो मैंने तो कभी ऐसा कुछ नहीं सुना कि सफेद हेयर वापस से काले हो जाते हैं, मेरा नहीं ख्याल है। कोई भी ऑयल से या किसी से डाई ही है जिस जो आप कराना करता है। बेस्ट है पोर्शन कंट्रोल, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। मैंने लो पोर्शन कंट्रोल भी और साथ साथ ना मतलब आप अच्छा खाना खाएं। पता है क्या होगा, अगर आप अच्छा हेल्दी खाना खाओगे ना तो आप उसका पोर्शन ज्यादा खा सकोगे। अगर आप, क्योंकि जो गंदे खाने होते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 बाइट्स बर्गर के एक पूरा बोल भर के सैलेड होता है, तो 2 बाइट बर्गर में ना यू वॉन्ट फील फुलफिल्ड, लेकिन वो आपकी कैलोरीज पूरी हो जाएंगी। बस अपने आप को कैलोरी डेफिसिट में रखो। 2000 कैलोरीज होती हैं जो अगर हम खाएंगे दिन में तो हमारा वेट ना गेन होगा ना लूज होगा। अगर हम 2000 से कम कैलोरीज खा रहे हैं तो हमारा वेट डेफिनेटली लूज होगा, और उस पर अगर हम थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करें तो फिर तो और जल्दी लूज होगा। जीक्यू पे सेल नहीं आती है, जीक्यू पे सेल कभी भी नहीं आती है। हाँ लाइफ तो यहीं पे रहेगा, लाइफ कहाँ जाएगा। मैं ऐसी बोर हो रही थी यार, आई वाज ट्राइंग टू अपलोड अ वीडियो। मैंने आप लोगों के लिए ना पूरी प्रॉपर कंसीलर की वीडियो बनाई थी और वो मैं अपलोड करने की कोशिश, अपलोड हो भी गई थी बहुत मुश्किल से, कोई घंटा लग के। उसके बाद वो स्टक हो रही थी और उसके मतलब मुझे पता लग रहा था कि उसके व्यूज बहुत थोड़े थे, लोग देख ही नहीं पा रहे थे, वो चल नहीं रही थी क्या नहीं, तो मैं डिलीट कर दी। मैं कहा फायदा क्या, इतनी मेहनत से मैंने वीडियो लगाई है। फिर अब कल इंशाल्लाह करूंगी। प्रोटीन डाइट भी बहुत अच्छी है, बट इट कैन बी, अगर वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए की जाए ना तो वो आपके लिवर के लिए थोड़ा सी खराब हो सकती है, जिसमें कीटो भी होता है सर। ऐसे ही है, मैं अभी समन से ही बात करी थी कि मैं बोर हो रही हूँ। मुझे बड़ी मुश्किल कोई एक दिन होता है जिसमें मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं होता। अच्छा मैं वैसे पूरा दिन ना बैठ के सोच रही हूँ यार कब मुझे टाइम मिलेगा, मैं रिलैक्स करूंगी, कब मुझे टाइम मिलेगा, और जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं बोर होती हूँ। आज वो दिन था कि ये टाइम ऐसा था। मैं मतलब नॉर्मली क्या होता है, मैं ऑफिस जाती हूँ, सैलून जाती हूँ, घर आती हूँ, फिर जिम जाती हूँ, जिम से आती हूँ, फिर कुछ अगर कंटेंट, खैर कंटेंट में इतना तो नहीं बनाती, हफ्ते में 1-2 दफा बनाती हूँ, तो वो तो इतना कंटेंट का नहीं जाता। लेकिन अब कुछ नया करने लगी हूँ, कुछ नया आने वाला है आप लोगों के लिए, बहुत डिफरेंट सा। मेरा एक और टैलेंट भी है जो कि मैं आप लोगों को जल्द दिखाऊंगी, तो उसकी तैयारी होती है। उसके बाद ना टाइम ही नहीं मिलता। आज जो था ना, मैंने छुट्टी ली हुई थी, मैं आज जिम भी नहीं गई, मेरा दिल नहीं कर रहा था, और सैलून गई थी बट वो तो मैं जल्दी आ जाती हूँ, मुझे लगी। ऑफिस भी नहीं गई, मेरा दिल नहीं कर रहा था, जबकि मुझे आज सैम्पलिंग के लिए जाना था, बट आई डिडंट गो। एंड फिर मैं अब बोर हो रही थी और मुझे लग रहा था कि शिट मैंने अपना दिन वेस्ट कर दिया, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं लाइव चली जाती हूँ। इंशाल्लाह न्यू प्रोडक्ट्स आएंगे रमज़ान में, वो डेफिनेटली आप लोगों को, फिर रमज़ान आप लोगों को तो पता ही है हर रमज़ान में आते हैं, पिछले 6 साल से आ रहे हैं माशाल्लाह, इस साल भी आएंगे डिफरेंट प्रोडक्ट्स। यस, इंटरमिटेंट फास्टिंग भी, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल भी कौन से, आप जिसको स्किन केयर का पूछना ना प्लीज इनबॉक्स में, मैं स्किन केयर का ना बहुत डिटेल में अपने इनबॉक्स में रिप्लाई करती हूँ। स्किन केयर कोई जेनेरिक आंसर नहीं होता कि जी फलानी चीज़ है ये सबके लिए अच्छी है, ऐसा नहीं होता। आप मुझे इनबॉक्स में अपनी एज बताएं, अपनी स्किन टाइप बताएं, अपने स्किन इशूज़ बताएं, आप मुझे ये बताएं कि कौन सी टाइप की स्किन केयर चाह रही हैं आप, फेशियल्स चाह रही हैं, AM PM रिजीम चाह रही हैं, ऐसी चीज़ चाहिए जो रोज़, उसके बाद ही मैं आपको डिटेल से गाइड कर सकूंगी। यार महक, वेरी गुड क्वेश्चन। मैंने सबसे पहले ज्वाइन की थी एम फिट, क्योंकि मेरा जैसा बंदा ना, मैं डाइटिंग कर लूंगी, मुझसे जिम नहीं होती। फिर क्या होता है, इतनी हेक्टिक रूटीन के बाद जिम ना जाना, मशीन्स बहुत बोरिंग लगती हैं। एम फिट में क्या था, हम लोग डांस क्लासेस करते थे, और डांस क्लासेस भी कौन से, मैं इंग्लिश गाने नहीं सुनती, अगर आप लोग मुझे जानते हो, मैं सुनती हूँ उर्दू गाने, मतलब इंडियन गाने, और वो भी वो पुराने वाले धमाकेदार। तो उसमें हम उस पर डांस क्लासेस करते थे, तो इट वॉज मोर लाइक रिलैक्सिंग थिंग फॉर मी, कि सैलून और ऑफिस से थके हारे में जाती थी वहां, और वहां जाके नाचती थी। तो वो, और ऑल गर्ल्स होते हैं तो कोई मसला भी नहीं है, और वहां पे वो घंटा हम लोग डांस करते थे, और इतनी कैलोरी डेफिसिट, मतलब
कैलोरीज बर्न होती थी और इतना मजा आता था। फिर ऐसा हुआ कि मैं एक सर्टन पॉइंट पे हिट कर गई, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब मुझे ट्रेनर की जरूरत है जो मुझे वेट ट्रेनिंग कराए। नाउ आई एम डूइंग वेट ट्रेनिंग। उसमें क्या होता है, मैं कार्डियो करती हूँ ऑन मशीन्स एंड देन वेट ट्रेनिंग। मतलब आई हैव अ पर्सनल ट्रेनर, मैंने टैग भी किया था उसको यहाँ पे, शी इज डॉक्टर अक्सा, शी इज अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड शी इज अमेजिंग। शी इज डूइंग माई वेट ट्रेनिंग, जिसमें मेरी मतलब आपका वेट भी जाता है, प्लस आप वेट ट्रेनिंग क्या चीज होती है जिसमें आप वेट्स उठाते हो, वो हैवी वाले नहीं, थोड़े वाले, जिसमें जो आप जिस डाइटिंग में क्या होता है, आपने लूज किया, आपने खाना शुरू किया, आपकी बॉडी फिर फैल जाती है। वेट ट्रेनिंग में आपकी बॉडी ना स्लिम डाउन होती है, आपका फैट मसल में कन्वर्ट होता है और वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है। मोटिवेशन चाहिए, फूके मार के दो प्लीज। समन यू हैव टू हैव दैट मोटिवेशन, बिकॉज लाइक मैं तो पता क्या करती हूँ मोटिवेशन के लिए ना, कोई हंसने वाली बात है मगर मैं ऐसा करती हूँ। मैं कोई ना यंग मॉडल्स की या कोई लाइट चली गई यहाँ पे, मैं यंग मॉडल्स की या किसी की ना तस्वीरें मैं उधर रखती हूँ, इधर लाइट ही चली गई है, वो देखती हूँ यूट्यूब पे ना वीडियोस जो होती हैं, और मुझे फिर मोटिवेशन मिलती है कि अगर ये ऐसी है तो फिर मैं क्यों नहीं हो सकती। और फिर मैं फुल जो है ना उस पर चली जाती हूँ, मोड पे, डाइटिंग वाले मोड पे। सॉरी गाइज, लाइटिंग का मसला होगा क्योंकि लाइट चली गई है, मैंने ना दूसरी लाइट लगाई हुई थी और यूपीएस वाली लाइट नहीं है। ग्रुप यार आई डोंट थिंक सो, मेकअप क्वींस वाला ग्रुप क्रिएट होना बड़ा ही मुश्किल है। थैंक यू सो मच यार। ये जो है ना पिंक है ना, पिंक जो है ना मेरा, पिंक कलर जो है ना मेरा, वो है, क्या बोल सकते हैं उसको, वो क्या होती है चीज़, एक चीज़ होती है ना, खैर मुझे भूल गया है, कि मेरा अपना रंग है, वो मेरे अपने दिल का कलर है, पिंक कलर मुझे बहुत पसंद है। अब अभी भी आई, थैंक यू यार। वो जरा लाइट में अच्छी आ रही होती है मगर वो लाइट चली गई। पाकिस्तान में रहते हैं ना हम लोग। ये है मेरे इयररिंग्स, ये जो है ना मुझे मेरी बहन ने गिफ्ट किए हैं। कुछ चीज़ें हैं जिसके बगैर आप लोग ना मुझे कभी नहीं देखेंगे। ज्वेलरी मतलब मुझे ज्वेलरी इतनी पसंद है, कभी मैं अगर आप लोगों को अपना ज्वेलरी का कलेक्शन दिखाऊं ना, इतना कोई ज्वेलरी का कलेक्शन है जो मैंने जमा 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 करके रखा हुआ है। रिंग जरूर होगी, ये जरूर होगा, मेरे पाँव में एंकलेट जरूर होती है, बहुत शौक है मुझे। लिपस्टिक यार मेडोरा की है, आई हैव बॉट। मैं थोड़ी स्केप्टिकल थी मेडोरा की लिपस्टिक्स को लेके ना, मैंने कहा 250 की लिपस्टिक्स दे रहे हैं, इसके अंदर क्या ही डाल रहे होंगे, होठों का रंग क्या ही हो रहा होगा। बट आई डिड माई रिसर्च एंड ऑल दैट, तो मुझे पता चला कि नो, ऐसा कुछ हार्मफुल नहीं है एंड दे आर एक्चुअली गुड। तो फिर मैंने कहा चलो अब मैं लेके आती हूँ। मैं बड़ी अच्छी है मेडोरा की लिपस्टिक्स लेके आई हूँ। आई हैव बिन ट्राइंग इट आउट, 2-3 हफ्ते हो गए हैं मगर मैं ट्राई आउट कर रही हूँ। मैं रेकमेंड करने से पहले ना, ताकि मैं बाकायदा रिव्यू दूँ, तो आप लोगों को इंशाल्लाह इसकी वीडियो मिलेगी। थैंक यू। क्या दिखा दूं, क्या दिखा दूं अक्सा? इयररिंग्स दिखा दिए, ये रिंग भी दिखा दी, ये मेरा पेंडेंट है। अमरीन थैंक यू। बस ये है कि प्लीज एक यार, ज्वेलरी है मेरे पास, बड़ी ज्यादा ज्वेलरी है। पता है मुझे क्या लगता है, मैं अपनी चीजें दिखाऊंगी ना तो मतलब दिल की बात कर रही हूँ, लाइव सेशन में कर रही हूँ, तो इधर उधर भी हो जाए तो खैर है। मुझे ऐसा लगता है कि ना थोड़ा शो ऑफ ना हो जाए, मैं अपनी चीजें नहीं दिखाती इसलिए, और वो नजर ना लग जाए। मैं ये नहीं कह रही खुदा खास्ता कि आप लोग मतलब मेरी चीजों पे बैठ के नजर लगाओगे, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही। बट जब मैं दूसरों की चीजें, जब दूसरे लोग अपनी चीजें दिखा रहे होते हैं ना, तो मैं खुद भी ये सोच रही हूँ यार अच्छा ठीक है, अगर जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते या जो लोग नहीं ले सकते वो क्या सोच रहे होंगे। इस वजह से ना मुझे ऑफ लगता है, इसलिए ना मुझे अपनी कोई चीजें दिखाना, मैं कभी कभी ना, आपको पता है जब मैं स्टोरीज बना लेती हूँ ना, तो मैं चीजें उतार के फिर बनाती हूँ, पता नहीं क्यों, दिस इज हाउ आई एम। तो फिर मुझे होता है कि अच्छा बताऊं नहीं बताऊं। आज भी मेरे कुछ पार्सल्स आए हुए थे, आप लोगों को पता है मुझे पीआर वगैरह तो आते नहीं है, मैंने खरीदे ही होते हैं। तो मैंने एक चीज दिखाई स्टोरीज में, तो मैंने कहा नहीं बाकी नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वो मेरे पर्सनल है। पर्सनल क्या थे, चीजें ही थी, बट आई जस्ट डिडंट फील कंफर्टेबल। तो अभी थोड़ा थोड़ा मैं जिगरा बना रही हूँ कि मैं कंफर्टेबल फील करूँ। हाँ खैर बहुत पर्सनल चीजें तो मैं नहीं दिखाऊंगी, मैं नहीं दिखाती, आप लोगों को पता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी दिखाऊंगी बिकॉज आई डोंट वांट कि मैं कहीं से भी ये चीज पोर्ट्रे करूँ कि अरे अरे बड़ा लैविश लाइफ स्टाइल है, अरे अरे जिंदगी बहुत आसान है। ऐसा नहीं होता। जब हम सोशल मीडिया पे होते हैं और हमें लोग जब देख रहे होते हैं ना, तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस चीज़ की कि हम किसी भी किस्म का एक इम्प्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। वो इम्प्रेशन यंग लड़कियों के लिए ये भी हो सकता है कि जोया तो भाई ज्वेलरी पे ज्वेलरी खरीद रही है, जोया तो 10-10 हज़ार की ये चीज़ें ले रही है, लाख लाख के बैग ले रही है। अरे ये तो उनको ये नहीं पता कि जोया पिट कितना रही है। जोया जो है वो सुबह उठ रही है, रात को सो नहीं रही है, तो उनको ये चीज़ें नहीं नजर आती। तो मैं स्ट्रगल ज़्यादा दिखाना चाहती हूँ, लैविशनेस ज़रा कम दिखाना चाहती हूँ, ताकि लोग ना ज़रा रियलिस्टिक रहें, जिसकी आजकल की यूथ को बहुत ज़रूरत है। ट्रस्ट मी, I am a woman of 36 years old and I am seeing my younger siblings, वो किस तरफ जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, और मैं बाकी बच्चों को भी देख रही होती हूँ। बच्चों से मुराद है 22, 23, 24 साल की जो आजकल लड़के लड़कियां हैं, तो मैं उनको ये इंप्रेशन बिल्कुल भी नहीं देना चाहती।
थैंक यू सो मच। इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर नहीं करती हूँ, दिल करता है लेकिन नहीं करती। मैं प्रैक्टिकल चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ वो करती हूँ, हाँ ऑन एंड ऑफ बताती रहती हूँ जी ये है जी ये है जी ये है। जबकि ये बात सच है कि इन चीज़ों को इन वर्ल्डली चीज़ों को लेने के लिए मैंने मेहनत की है इस चीज़ के लिए। मुझे कहीं से इनहेरिट नहीं हुआ था, मुझे कोई ला के चीज़ नहीं देता, मैंने दिन रात बहुत मेहनत की है। लेकिन लोग ना उस मेहनत को इग्नोर कर देते हैं और वो ये देख लेते हैं कि अरे इसके पास तो चमक 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 ज़्यादा देखते हैं। वो मैं इंडोर्स नहीं करना चाहती उस चमक को, इस वजह से मैं ज्यादा कुछ नहीं दिखाती। खैर एनी हाउस, बात ये हो रही थी कि स्मज लाइनर सिखाया मैंने, बिल्कुल यार मैंने ना चीजें लिख के रखी हुई हैं, जैसे जैसे मेरे पास ना इतना टाइम नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकाल सकूंगी ना हफ्ते में एक दो जरूर 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 डालूंगी। थैंक यू सो मच। शेयर एक्स्ट्रा अभी अवेलेबल है इन द इनबॉक्स हो जाएगी, अगर आप इनबॉक्स में ऑर्डर करना चाहते हो तो हो जाएगी। बेटा मेरा सो रहा है। लिप कलर इस बार मेडोरा, नंबर याद नहीं है लेकिन बहुत बहुत जल्द इस पे वीडियो आने वाली है, तो वीडियो जरूर देखना। यार मुझे लग रहा है कि मैं अंधेरे में बैठी हूँ, मैं इसको ऐसे कर लूँ, ये देखो ना मेरे ऊपर शेड आ रहा था। अंडर आइज फाइन लाइन्स एंड रिकल्स, यार कल मैं इस बारे में बात करी थी, मैंने अपनी ना स्टोरीज पे लगाया, मुझे किसी ने कल रिव्यू दिया। अंडर आइज फाइन लाइन्स आती हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अंडर आइज की वजह से, एंड शी सेड कि शी यूज्ड पेप्टाइड सीरम, जो हर्बलिशियस सीरम है अंडर हर आइज, क्योंकि उसमें कैरेट सॉइल है विच इज अ नेचुरल फॉर्म ऑफ विटामिन ए जिससे रेटिनॉल बनता है, तो उसको उसकी फाइन लाइन्स बहुत रिड्यूस हुई है। बस आपने जब फाइन लाइन को रिड्यूस करना है तो डेफिनेटली गो विथ समथिंग जो हाइड्रेशन दे उस चीज को। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाउस टूर निम्रा, नहीं नहीं, अभी यही तो बताया कि मतलब मैं ऐसा कोई इंप्रेशन नहीं देना चाहती कि एवरीथिंग इज गोल्ड एंड ग्लिटर। मैं अपना घर गाड़ी ये सब नहीं नहीं नहीं, आगे पीछे दिखता रहता है थोड़ा थोड़ा, तो देख लिया करो। पूरा हाउस टूर नहीं मैं दे सकती यार। आप लोग भी यार थोड़ी कोशिश किया करो, सोशल मीडिया पे कम कम पर्सनल चीजें डालो, बड़ा 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 डिफिकल्ट है। मैं तो थोड़ा सा परहेज ही करती हूँ। ऑयली स्किन, यार बीबी क्रीम काइंड ऑफ शेयर तो है, फाउंडेशन में लॉन्च इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि मेरा जो ब्रांड है ना वो स्किन केयर है, इट्स नॉट अ मेकअप ब्रांड। फाउंडेशन तो बकायदा मेकअप हो जाएगा ना, तो वो फिर मतलब दैट्स नॉट माई ब्रांड, दैट्स नॉट माई एक्सपर्टीज, तो ऑब्वियसली आई वोंट बी एबल टू लॉन्च इट। बट हाँ बीबी क्रीम है हमारी जो SPF है, सॉरी शेयर है जिसमें SPF भी है। थैंक यू, आई लाइक यू टू हुरैजा। नजर लग जाती है ना, नहीं लगाना चाहिए ना ऐसा कुछ भी। मैं पिछले दिनों ये भी मैंने अपनी स्टोरीज पे भी बात की कि ये वाली कि आजकल जो दौर है ना वो है इंस्टाग्राम, और ये मैं अपने बेटे के कमरे में बैठी हूँ तो आपको पीछे उसकी स्लाइडें और पता नहीं कि क्या क्या कुछ नजर आता रहेगा। आजकल दौर है इंस्टाग्राम का जहाँ पे पीपल आर ऑल फॉर फॉलोअर्स, लाइक्स, व्यूज, फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, गो फॉर इट, अच्छी बात है। आप लोग काम कर रहे हो, आप लोग उसको लेके आगे जाना चाहते हो, आप लोग अपनी रिकग्निशन मिल रही है, बहुत सी लड़कियां बहुत से लोग जो हैं वो इससे इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। बट जस्ट कीप वन थिंग इन माइंड कि ये सब कुछ बहुत टेम्प्रेरी है। आज से 5 साल पहले जब हमने फेसबुक के ग्रुप शुरू किए थे ना, तो इतनी इतनी लड़ाइयाँ हुई है ना फेसबुक के ग्रुप्स के पीछे, बाकायदा सही सही रिलेशनशिप्स खराब हो गए उन ग्रुप्स के पीछे कि जी हमारा है जी तुम्हारा है जी तुम्हारा है जी तुम्हारा है। अब वो किधर गए ग्रुप्स, वो डिलीट हो गए। सो यू नेवर नो, ये सोशल मीडिया आज है कल नहीं है। अभी मैं कल परसों देख रही थी वो जो है ना बड़ी मशहूर कोई इंडियन है इंस्टाग्राम वाली लड़की कोई है, तो उसका 7 लाख समथिंग का फॉलोअर्स का कोई था उसका पेज, जो कि चला गया इंस्टाग्राम ने ना ऐसे ही डीएक्टिवेट कर दिया। शी वॉज क्राइंग लाइक एनीथिंग। तो देखो कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो डू नॉट मेक योर आइडेंटिटी ओनली ऑन इंस्टाग्राम। मैंने अपनी स्टोरीज पे भी ये बात की, जो लोग इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, ये MPFHS इज अ बिग एग्जाम्पल। यस, इतनी लड़ाई हुई है दोनों में, जो उसकी एडमिन्स थी, बट देखो द ग्रुप हैज गॉन ना। मैं किसी की कोई भाई बुराई शुराई नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि ये सब बहुत टेम्प्ररी चीजें हैं। कल को मेरा इंस्टाग्राम कहीं चला जाए, आपके पास जो, मैं ये उन लड़कियों से बात कर रही हूँ जो